कर कर सॉरी बोल सॉरी बोल। हाँ अब मारेगा, मारना नहीं अब। ये है ना वायर, ये एक तो निकली जा रही थी बार बार। हिमाचल में मेरे को ये दिक्कत आने लगी थी। देख लो मेरे बड़े बालों पे ना एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है दीदी द्वारा। और जा रही भाई, देख भाई 41 राम राम भाई लोगों, तो आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो भाई लोगों, आज के दिन की शुरुआत 2 बजे हुई है। तो थोड़ा सीन क्या हुआ कि जो रात में पड़ोसी है उनके वो अंकल ना थोड़े से सीरियस हो गए, बीमार थे, तो मेरे को उधर जाना पड़ा। तो अब क्या है कि घर में वापस आया हूँ मैं, तो भैया की गाड़ी लेके, तो वापस भैया को गाड़ी देने जाएंगे और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो कपड़े चाहिए थे तो लेके सारा भैया को देके आएंगे और फिर मैं वापस घर पे आऊँगा। फिर देख दिखाओ सिर्फ देख, सभी जने देखेंगे तो कितना गंदा काका है। फिर दूसरा लेके आ रहा मैं तेरी कुत्ते कर कर ओए करेगा गंदा। मैं ना तीसरी बार ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारा कुछ, इसने बीच में आकर फिर आ रहा है। ये देखो जान के करने के लिए बीच में फिर ये ना ज्यादा मचल गया कि कैमरा ऑन हो गया, तो मैं जान के ज्यादा कुछ दिखाऊंगा ना। कर गंदा पड़ेगी एक कान के नीचे। तो अब क्या है कि जल्दी से तैयार होते हैं, फिर वहाँ पे तैयार तो क्या होना, भी ऐसे ही कपड़ों में जाऊंगा। फिर वहाँ से वापस आके फिर देखता हूँ। मेरे को फ़ोन का जो है वो दिक्कत हो रही, भैया बोल रहे हो नहीं रहा, और आगे किसी और से करवाऊंगा, लेकिन फ़ोन तो मेरे को करवाना है। कर देख, तेरे पापा देखेंगे यार। ये जान के मस्ती आई है इसको, जान के है नहीं अब नहीं देना तेरे को, है नहीं यहाँ पे। क्यों दे, सॉरी बोल। हाँ ये ले, अब मारेगा, मारना नहीं अब। दांत निकाल के दिखा रहा है गंदा सा। ओए देख, अरे नहीं फिर मैं बू के पास ले जाना तेरे को। देख कितना बिगड़ गया, मैंने बू के पास ले जाना तेरे को। आए फिर करेगा, आए ओए ओ चाय पी रहे दीदी, उसको अब पड़ेगी तेरे को, जोर से देख, अब पड़ेगी बेटा तेरे को। सॉरी बोलो मुझे, बोलो सॉरी बोल देख कितना तेज है, मारा भी खुद है, रो भी खुद है। ओह सॉरी बोल नो, क्या ये तो हमारे सिखाया ही नहीं गया। ओ देख गंदे। क्या हुआ अरे क्या हुआ क्या हुआ? होली निकल चुकी है, तेरी बात अभी निकल रही है। ओए होली चले गई है, तेरी बात अभी निकल रही है गंदा। भाई मेरे ना बड़े बाल है, तो ये देख लो मेरे बड़े बालों पे ना एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है दीदी द्वारा। अब पहले इन्होंने एक साइड पे ब्रेड बना दी, अब बोल रहे हो साइड पे और करती हो, पता नहीं, सोच रहा हूँ मैंने गलती कर दी बड़े बाल रख के, सही वो सोच रहा हूँ। भाई तो आज सीन क्या है कि मैं चला रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटरी। पहले तो भाई मेरे को समझ ही नहीं आया चल रही है नहीं चल रही, जब इसकी ब्रेक छोड़ी उसके बाद भाई उड़ती गई है। तो तगड़ा सीन है यार इसका, समझ नहीं आ रही है, वो खड़ी भी तो पता नहीं लग रही कि हाँ भाई एक्टिवा चल रही है नहीं चल रही है। एक जगह भाई आदमी आया, वो भी देख रहा, कहता भाई साहब चलती कैसे है? मैं भी देख रहा मैं कैसे चलेगी यार, फिर इसने तो मेरी तगड़ी कलोल करवा दी मेरे साथ। और जा रही भाई देख भाई 41 हाई कितनी जाती देखे, 44 ही जाती मेरे ख्याल से, इतनी ज़्यादा नहीं जाती होगी। वो जो लाल वाला है ना, वो लड़की छेड़ रहा था और भाई ने वो पकड़ लिया, तो वो अच्छी तरह से बेल रहा है इसको। बढ़िया बात है भाई, ऐसे ही बेलो, गुड भाई, बेल इसको अच्छी तरह से। हाँ जी, तो मैं जिम जाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो चुका हूँ, और उससे पहले मम्मी और दीदी का जो सामान है वो लेके आएंगे। और दीदी ने रेहान को तैयार किया था, उससे पहले वो क्या हुआ, उसने
बाहर गया, वो पाइप चला ली और गिला हो गया। तो अब क्या है कि इसको घर पे छोड़ के जाए, क्योंकि फिर ठंड लग गई तो बच्चों को आपको पता नहीं थोड़ी सी ठंड लग जाए तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए उसको घर छोड़ के जाएंगे और दीदी के साथ सामान लेके आते हैं अब। और आपने वो सीन देख लिया ना, वो भाई ने क्या है कि वो लड़की छेड़ रहा था एक अंकल, तो उस भाई ने ना देख लिया दूर से, तो वो भाई आया और उसने धड़ाधड़ मारनी शुरू करी, उसकी अच्छी तरह से क्लास लगाई। भाई सल्यूट है, बढ़िया काम किया। मैं तो बोल रहा 10 और मारता, उसको अकल दिलवाता। और जैसे भीड़ इकट्ठी होगी ना, भीड़ ने बचाया, बचाना नहीं चाहिए, 10 और मारनी चाहिए ऐसे लोगों के। तो नेक्स्ट मॉर्निंग राम राम भाई लोगों, तो आप सभी का मेरे चैनल फिर से स्वागत है। तो भाई लोगों, अभी जो कैमरा होल्ड किया वो दीदी ने होल्ड किया, वो बोल रहे कि चल तेरा मैं एक शूट लेती हूँ। और दूसरी बात तो 5 बज चुके हैं, मेरे को टाइम का पता ही नहीं लगा। तो अब क्या है कि एक तो मेरे को कार रिपेयर करवानी, उसमें ना थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही, पहाड़ों में लेके गए थे ना, थोड़ी बहुत आ ही जाती है, नॉर्मल बात है ये तो अब क्या है कि एक तो कार ठीक करवाने जाएंगे और दूसरा पूछेंगे भैया से कि हाँ भाई कब तक इसका मिरर चेंज हो जाएगा, जो फ्रंट मिरर है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, जो ये है ना वायर, ये एक तो निकली जा रही थी बार बार, क्यों गाड़ी तो चल रही थी, जो निकल जाती थी फिर बाद में चलती नहीं थी, इसको लगाना पड़ता है बार बार रास्ते में। हिमाचल में मेरे को ये दिक्कत आने लगी थी। और इसकी क्या दिक्कत है एक और, ये देखना ये लॉक करेंगे ना, ये तो चल रही है, ये नहीं चलेगी, एक ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। और एक इसका फ्यूज़ उड़ गया, सारी वायरिंग की दिक्कत आ रही थी। अब इसको रिपेयर करवाएंगे, आज सारा करवा ही लेना, नहीं तो बार बार ना चक्कर काटो फिर, और कुछ नहीं। गाड़ी की सेटिंग मैंने प्रॉपर करवा ली हुई है और जो दिक्कत परेशानी थी सारी ठीक हो गई है। पता क्या, एक बारी ट्रिप जाते हैं ना, तो एक बारी मैं वापस आके ना चेक करवा लेता हूँ कि हाँ भाई कल को कोई बाद में दोबारा ट्रिप पे जाए और वहाँ पे आके पता लगे कि हाँ भाई पहले से ही दिक्कत थी ये और दिक्कत बढ़ जाए, इसलिए मैंने पहले अब चेक करवा लिया, कोई दोबारा दिक्कत ना आए। ना बात है कि बंदा जब फ्री बैठा होता है ना, उसके पास दिमाग में बहुत चीज़ें घूमती है, ये फलाना ढिकना है ना, जो उसको टेंशन होती है वो। अगर वो बंदा काम करता रहे ना, जैसे मैं सारा दिन काम कर रहा था, मेरे दिमाग में जो पहले बातें थी वो बिल्कुल नहीं आई, ठीक है। और मेरे को पता ही नहीं लगा काम के चक्कर में कि कब कितना टाइम हो गया। करो गाड़ी में बैठते भी ना इसको चैन नहीं है, बस पंगे लेने शुरू। अब काके ओए, फिर से काम याद आया कि गाड़ी के मैंने सारे रास्ते जो चीज़ मिस की थी ना, कि गाड़ी पे मैंने ना बोनेट पे आगे लिखवाया नहीं हुआ, स्टिकर ने लगवाया हो, तो वो लिखवाने के लिए अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो भूल गया था, चलो वापस जाता हूँ। अब आपको दिखेंगी जैसे ये इसके कारण ना बहुत दिक्कत आती है, जैसे अब लाइट फट रही है ना, वैसे ही रात को फटती है, इसके कारण बहुत दिक्कत होती है रात में पहाड़ों में। मैं इसीलिए 8 बजे के बाद गाड़ी बहुत कम चलाता था। वहाँ पे भी मैं ना निकल गया था, आधे रास्ते पहुँच गया था, तो मैंने एक बार भैया को कॉल की, तो मैंने पूछ ही लिया कि भैया फ्री हो, तो वो बोल रहे हैं कि 2-2.5 घंटे लगेंगे। मैं कहा इसीलिए ठीक है, चलो मैं वापस जा रहा हूँ, 2-2.5 घंटे में, इतनी देर में अपना जिम सेशन भी ओवर हो जाएगा, फिर जाके मॉडिफिकेशन जो करवानी है थोड़ी बहुत वो करवा लेंगे इसमें, क्योंकि मैंने सारे रास्ते ना वो चीज़ पूरी फील की है। Later that same evening. हाँ जी, तो 10 बज चुके हैं और एक बैड न्यूज़ भी समझो, मैंने कल भी आपको बताया था यार, फ़ोन नहीं ठीक हुआ अभी तक। आप सोच रहे हो कि इसकी कंडीशन कैसी, इसको ठीक करवा रहे हैं, पर वही बोल रहा हूँ ना कि एक फ़ोन होता है जो अपने लिए बहुत कीमती होता है, उसका प्राइसलेस होता है, वो है यार। तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 शॉप पे और जाऊँगा, उस पर ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे को फ़ोन तो ये हर हालत में ठीक करवाना है, किसी न तो किसी तरीके से करवाना ही है इसको। मेरा ना इतना दिल हो रहा था कि जब भैया ने बोल रहा था ना कि थोड़ी बहुत दिक्कतें ठीक हो जाएगी, तो उस टाइम तो मैं बहुत खुश था कि हाँ चल यार ये फाइनली फ़ोन ठीक हो जाएगा। और मैं इतने दिनों से ना ये सोच रहा था, चल पॉजिटिव ही सोच रहा था कि ठीक हो जाए हो जाएगा किसी भी तरह से, लेकिन वही बात, अब जो किस्मत में लिखा है ना वही होगा। तो अब नहीं ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 शॉप पे और ट्राई करूँगा, फिर नहीं होगा तो बैठ जाऊँगा ठंडा होकर, और क्या होगा यार। 2 hours later. हाँ जी, तो 12 बज चुके हैं और सारे जने सो गए हुए हैं, बस मेरा काम पड़ा हुआ था, मैंने काम फिनिश कर लिया हुआ है। और फ़ोन के कारण थोड़ा सा दिमाग घुमा हुआ था, लेकिन अब क्या है कि कल जाएंगे और 2-3 शोज़ पे ट्राई करेंगे। और रिपेयर तो मेरे को करवाना है, हर हालत में करवाना है, ठीक करवाना है। और आज का लोग यही पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का लोग अच्छा लगा होगा, और आपने जाके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को ऑन करना है लेटेस्ट अपडेट के लिए। राम राम, गुड बाय।